आज हम स्टडी करेंगे ओम के नियम का सदिश रूप। तो देखते हैं कि हेडिंग लगाते हैं हम ओम के नियम का सदिश रूप। तो यहां पर देखना यह है, जैसे कि ये एक चालक है और इसकी लंबाई है L लंबाई चालक है ये, और इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया हुआ है और धारा इसके अंदर बह रही है I, और प्लस माइनस है तो विद्युत क्षेत्र E इसके ऊपर आरोपित है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में गतिमान है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो है Vd, जो अपवाह चाल के रूप में होता है। तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम से क्या समझना है हमें कि जो चालक है, चालक के सिरों का जो सिरों के ऊपर जो विभवांतर होता है वो देखते हैं पहले। चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर होता है EL। ध्यान देना, जब इस चालक के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित है तो उस कंडीशन में जो इसके सिरों के ऊपर जो विभवांतर होगा वो होगा V बराबर EL। ये फॉर्मूला है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ये समीकरण 1 है, और फिर इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ओम के नियम का सदिश रूप ले रहे हैं। तो देखो, इसके बाद में ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। ये ध्यान देना है। तो V बराबर यहां पर क्या है, IR है, और R का जो मान होता है वो होता है रो L बटा A। तो ये वाला जो मान है वो रखना है हमें यहां पर R की जगह, और V का मान जो है EL ये रखना है यहां पर। तो देखें, EL कर दिया हमने V की जगह, और I गुणा R का मान रख दो यहां से रो L बटा A। तो यहां से L कैंसिल हो गया, और E बराबर I बटा A और गुणा में है रो। अब हम ये भी जानते हैं कि जो धारा घनत्व होता है वो होता है I बटा A। तो यहां पर I बटा A का जो मान है वो हो जाएगा E बराबर J रो। ये देखो यहां पर मिला है हमें, और इसको अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे, यहां लिख लो बोले, समीकरण 2 को सदिश रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर रो J वेक्टर। तो ये हो गया इस प्रकार। अब देखो, अगर हम J वेक्टर निकालेंगे, इससे J वेक्टर निकालेंगे तो ये रो जो है ये जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा E वेक्टर और गुणा में कर दो इधर 1 बटा रो। तो यहां पर जो 1 बटा रो है ये क्या हो जाएगा, यानी 1 बटा रो क्या है, ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। तो प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसे कहते हैं सिग्मा E वेक्टर, और सिग्मा क्या है यहां पर, सिग्मा है यहां पर चालकता, ये चालकता है, और रो जो है इसे कहते हैं प्रतिरोधकता।
तो ये हो गई प्रतिरोधकता। तो हमें जो ओम के नियम का सदिश रूप मिला है, एक तो मिला है समीकरण 3 के रूप में, एक मिला है समीकरण 4 के रूप में। ये दोनों ही ओम के नियम के सदिश रूप है जिसकी हमने व्युत्पत्ति की है। और एक चीज और ध्यान देना यहां पर, नोट के अंदर लिख लेना यहां पर कि सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। ये क्या है? ये चालकता है। तो चालकता जो होती है वो हमेशा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो इस तरह ये ओम के नियम का सदिश रूप है। इसको आराम से नोट करें और समझें, प्रैक्टिस करें, ये फॉर्मूले वगैरह याद करें। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, इनको याद रखना है। अब देखते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो लगाते हैं यहां पर हेडिंग, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखो यहां पर ये चालक है और इसकी लंबाई यहां पर L है और इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया हुआ है E, और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो है V, और इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो Vd है, और धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस की ओर, और Vd जो अपवाह वेग है वो हो रहा है माइनस से प्लस की ओर। इसका डायग्राम हमने पहले भी देखा था अभी। तो अब देखो इसमें देखना यह है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, इसका जो मान होता है वो होता है I बराबर, जो अभी हमने निकाला था अपवाह वेग के रूप में, तो वो होता है I बराबर Vd NAE। ये धारा का मान है। और तथा चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो होता है V बराबर E गुणा L। तब E बराबर हो जाएगा V बटा L। ये हो गया मान किसका? ये हो गया E का मान। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो अपवाह है वेग होता है वो होता है Vd बराबर E टो बटा M। इसको दे दो समीकरण 3। अभी अपवाह चाल का फॉर्मूला या अपवाह वेग का फॉर्मूला है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है Vd बराबर E टो बटा M। E यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये वाला E विद्युत क्षेत्र है, और इसको बोलते हैं विश्रांति काल, यानी दो क्रमागत टकरों में के मध्य लगा औसत समय है, और ये द्रव्यमान है उसका। अब यहां पर जो E आ रहा है इसमें ये वाला V बटा L वाला मान रखना है। तो देखो समीकरण 3 में 2 को रखने पर, तो 3 में 2 को रखेंगे तो मिलेगा हमें Vd बराबर E, इसका मान क्या है? इसका मान हो गया V बटा L। V बटा L आ गया E का मान, और बटे में M पड़ा है यहां पर, तो यहां पर रख दो M, और गुणा पड़ा है टो, तो ये टो भी पड़ा है। अब यहां से हम निकालेंगे V का मान, तो V बराबर ये आ जाएगा इस तरफ, तो ये हो गया Vd ML बटे में E और टो आ जाएगा नीचे, तो E और टो आ गया इसके नीचे। ये हो गया समीकरण 4। अब इसके बाद में देखो
समीकरण 4 में 1 का भाग देने पर, अब भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है और वो v बटा आई होता है। तो v बटा आई, v का मान क्या है, यहां पर v का मान है vd ml बटे में ई टो, और i का मान क्या है, i का मान है vd NaE। तो vd से vd कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पोर्शन इनसे गुणा होगा, तो मिलेगा हमें v बटा आई बराबर और ml बटा ये हो जाएगा n ई स्क्वायर, क्योंकि e इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, n ले लिया और a हो जाएगा और ये टो हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टे वाला इससे गुणा होगा तो हमें ये मिलेगा। तो ये वाला किसका मान है, v बटा आई क्या होता है, v बटा आई होता है r। r क्या है यहां पर, r प्रतिरोध है, तो हम कह सकते हैं अतः ये ओम का नियम मिल गया हमें, अतः r बराबर ml बटा एन ई स्क्वायर ए टो। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ये ओम का नियम यहां मिल चुका है हमें। अब r का यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता और चालकता, इनका मान देख लेते हैं इस MLE स्क्वायर ए टो के रूप में देख लेते हैं। तो ये r है, ओम का नियम हमें यहां मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। r का मान होता है रो के रूप में, तो वो होता है रो L बटा ए। किसका मान होता है, r का, तो ये r की जगह रख दिया हमने रो L बटा ए, और इधर हो जाएगा ML NE स्क्वायर ए टो। तो देखो L से L कट गया, A से A कट गया, तो रो बराबर मिलेगा हमें M बटा NE स्क्वायर टो। ये मिला हमें किसका, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। ये क्या है, ये प्रतिरोधकता है। तो यहां पर नीचे आ रहा है, ध्यान रखना। तो यहां पर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया दो टक्करों के बीच का समय है। तो अगर हम ताप में वृद्धि करते हैं तो किसी भी चालक के तापमान में, टेम्परेचर में वृद्धि होने से क्या होगा, टक्करें जल्दी जल्दी होगी, और टक्करें जल्दी जल्दी होने से क्या होगा, उनके बीच का जो विश्रांति काल है, तो बीच में दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय वो घटेगा। तो ये बट्टे मारा, डिवाइड मारा, तो ये घटता है। अगर तापमान बढ़ने पर ये घटता है, विश्रांति काल टो का मान घटता है, जिसके कारण प्रतिरोधकता रो का मान बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये इसके डिवाइड में आ रहा है। तो प्रतिरोधकता जो है विश्रांति काल के व्युत्क्रमणपाती है, बट्टे में है। बाकी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन संख्या और ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश, ये नियत राशियां होती हैं, और तापमान बढ़ने पर यही चेंज होता है केवल और केवल विश्रांति काल। अब इससे देखते हैं चालकता। इस प्रकार समीकरण 6 से हम देखते हैं चालकता। चालकता क्या होती है, 1 बटा प्रतिरोधकता होती है। इसको दर्शाते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर 1 बटा रो। तो 1 बटा रो है, इसका मतलब क्या करना है, इसको उल्टा कर दो। तो इसको उल्टा किया तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टो बटा एम। अतः हो जाएगा सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बटा एम। ये आ गई चालकता। और यहां पर ये देखो v बटा आई बराबर ये r आ गया है। तो ये ओम के नियम की व्युत्पत्ति थी, और यहां से हमें मिली, एक तो मिला प्रतिरोध r, एक मिली प्रतिरोधकता, और एक मिल गई हमें चालकता। तो अब देखो इसमें क्या है, ये जो फॉर्मूला है
यहां पर, तो ये नोट में ध्यान रख लो, यहां पर नोट में, चूंकि रो बराबर होता है ml बटा m बटा ne² टो, तो यहां पर में अगर ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने पर टो का मान, तो क्या है, तो यहां पर विश्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम, तो टो का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो टक्करें हो रही है इलेक्ट्रॉनों के मध्य, या संघट हो रहा है, या कोलिजन हो रहा है, वो जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि बहुत फास्ट गति करते हैं तापमान बढ़ने से, तो जल्दी जल्दी होने से क्या होगा, टो का मान घटता है कर लेना। इसलिए प्रतिरोधकता रो का मान बढ़ता है, तथा चालकता सिग्मा का जो मान है, भाई प्रतिरोधकता का मान अगर बढ़ेगा तो चालकता का मान घटेगा, ये घटता है, क्योंकि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमणपाती या व्युत्क्रम होती है ये चालकता। तो ये ताप का प्रभाव है कि चालक की जो प्रतिरोधकता है उसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप का प्रभाव ये पड़ता है कि ताप बढ़ने से टो का मान घटता है, जिसके कारण उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है।